हेलो व्यूअर्स, मेरे चैनल शेयरिंग इज़ फन में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जाएंगे थर्ड ट्राइमेस्टर में होने वाले स्कैन्स और चेकअप के बारे में। अगर आपने मेरी इससे पहले की वीडियो सेकेंड ट्राइमेस्टर की वीडियो देखी होगी तो उसमें आपने देखा था कि लास्ट जो मुझे गायनिक ने सजेस्ट किया था वो ग्लूकोज टेस्ट के बारे में सजेस्ट किया था, जो कि मुझे थर्ड ट्राइमेस्टर के स्टार्टिंग में करवाना था। तो मैंने अपना ग्लूकोज टेस्ट करवाया और विटामिन डी का टेस्ट करवाया। ग्लूकोज टेस्ट एक्चुअली हमें फास्टिंग में करवाना रहता है, मतलब सुबह में करवाना रहता है विदाउट कुछ खाए बिना। रात में मतलब आप नॉर्मल खाकर सो और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग बिना कुछ खाए आपको वो टेस्ट करवाना रहता है, ग्लूकोज टेस्ट। तो मैंने वो करवाया था। उसके मेरे रिपोर्ट्स जो आए थे मैं जस्ट आपसे शेयर कर रही हूँ, उसमें क्या क्या डिटेल्स थे। सबसे पहले था टोटल विटामिन डी जो कि मेरा था 20.30। फिर उसके बाद था मेरा कंप्लीट ब्लड काउंट पैनल्स का टेस्ट हुआ था। होमोग्लोबिन 11.50, WBC वाइट ब्लड कॉर्पल्स 90/60 था। डिफरेंशियल काउंट न्यूट्रोफिलिस ब्लड 72.7, लिम्फोसीस्ट ब्लड 19.3, eosinophils 1.1, monocytes 6.9, basophils 0.0, RBC count 3.79, PCV 35.90, platelet count 1.77, MCV 94.80, MCH 30.50, MCHC 32, रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विथ 13.9। ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट जो हुआ था वो नॉर्मल जो फास्टिंग में ग्लूकोज हमें दिया जाता है और उसके बाद वो हमारे टेस्ट लेती है, हमारे मतलब ब्लड सैंपल लेती है और यूरिन का सैंपल लेती है और उससे वो लोग टेस्ट करते हैं। फास्टिंग ब्लड शुगर 75 ग्राम वो दी थी, उसमें आया था मेरा 85। नॉर्मल 70 to 92 होना चाहिए। फिर उसके बाद दो सैंपल्स, एक्चुअली 1 आवर के बाद दूसरा टेस्ट भी होता है, तो 1 आवर के बाद फिर दूसरा टेस्ट जो की थी ब्लड शुगर 1 आवर पोस्ट ग्लूकोज 75 ग्राम 161 था। वो नॉर्मली 80 से 180 के बीच में होता है। ब्लड शुगर 2 आवर्स पोस्ट ग्लूकोज 2 आवर्स के बाद फिर जो एक टेस्ट हुआ था उसमें 144 आया था, जो कि नॉर्मल 80 to 153 के बीच में होता है। फिर यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन, मतलब जो सैंपल मेरा यूरिन का कलेक्ट किए थे उसके भी एग्जामिनेशन हुए थे। उसमें स्पेसिमेन वॉल्यूम यूरिन 45, कलर यूरिन पेल येलो, अपीयरेंस यूरिन क्लियर, pH यूरिन 6.5, specific gravity urine 1.015, protein urine qualitatives test stripes absent, glucose urine absence, urobilinogen random urine absence। सॉरी, एक्चुअली मैं थोड़ा ये बायोलॉजिकल वर्ड्स हैं तो मुझे उतना फ्लुएंसी नहीं आ पा रहा है, तो आप देख करके आप पता कर सकते हैं कि एग्जैक्ट वर्ड वो क्या है। bile salt urine absence, bile pigment in urine absent, ketones urine absence, nitrite absence, leukocyte esterase negative, microscopic examination में pus cell in urine 122 HPF, epithelial cell in urine 224 HPF। तो ये मेरा ग्लूकोज का टेस्ट नॉर्मल हुआ था। उसके बाद जब मैं अपनी गायनिक से मिली थी तो उन्होंने मुझे बोला कि मेरा शायद जो विटामिन्स है मेरे में थोड़ा कम है, तो विटामिन डी का उन्हें अल्ट्रा D3 ये उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था। अल्ट्रा D3 टैबलेट मैं लेना शुरू कर दी थी। मॉर्निंग में जब मैं कैल्शियम का दवा लेती थी उस टाइम ही एक अल्ट्रा D3 का कैप्सूल लेना मैं शुरू कर दी थी मेरे 28 वीक के बाद। तो फिर उसके बाद एक वैक्सीन भी उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था उस टाइम जब मैं उन्हें मिलने गई थी। एक्चुअली मैं उन्हें मिलने गई थी 30 जुलाई को,
तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था एक बूस्ट्रिक्स ग्लैक्सो एक इंजेक्शन उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था, और फिर मुझे एक अल्ट्रासाउंड के लिए बोला था एंड ऑफ अगस्त में करवाने के लिए, यानी कि जब मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर ये लास्ट ट्राइमेस्टर का फर्स्ट मंथ एंड हो जाएगा तब। तो अल्ट्रासाउंड बायोफिजिकल प्रेगनेंसी 2D वो करवाने के लिए बोला था मुझे एंड ऑफ अगस्त में। तो ये स्कैन्स मैंने करवाया था 31 अगस्त को। थर्ड ट्राइमेस्टर स्कैन जो होता है वो मैंने करवाया था। उसकी जस्ट क्या क्या डिटेल्स थे, उसमें क्या क्या रिपोर्ट्स आए थे, वो जस्ट मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। इंडिकेशन इंटरनल ग्रोथ स्कैन 4D स्कैन मैंने करवाया था, और अपनी बेबी को पहली बार मतलब एकदम क्लियर मैं देख सकती थी उसे अच्छे से। मुझे उसका फीचर्स, उसका हैंड, नोज, आईज, मुझे सब कुछ अच्छे से दिखाई दे रहा था। POG एज पर करेक्टेड EDD 33 वीक 2 days की थी उस टाइम मेरी बेबी। रियल टाइम बी मॉड्यूल अल्ट्रा सोनोग्राफी ऑफ ग्राफिक यूट्रस डन। रूट ट्रांस एब्डोमिनल मतलब पेट पर से अल्ट्रासाउंड किया गया था। सिंगल इंट्रा यूटेराइन गेस्टेशन। फिर फीटस के बारे में मतलब बेबी के बारे में प्रेजेंटेशन सेफेलिक, फिर प्रेजेंटेशन सेफेलिक, प्लासेंटा पोस्टीरियर। फ्लूइड जो बॉडी की फ्लूइड होती है वो नॉर्मल थी। फिर एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स जो होता है वो मेरा 15.7 था उस टाइम। कार्डियक एक्टिविटी बेबी का प्रेजेंट। फिर फीटल हार्ट रेट उस टाइम थी 150। फिर उसके बाद फीटल एनोमली सर्वे मतलब फीटल क्रैनियम, थोरैक्स, स्टमक एंड कब्स, किडनी वगैरह वो सब सीन, वो सब ऑलरेडी मेरे एनोमली स्कैन में हो गया था। तो बट जस्ट वो लोग थर्ड ट्राइमेस्टर में एक बार ये सारे डिटेल्स चेक करते हैं। स्पाइन एंड एक्सट्रीमिटीज टू दी एक्सटेंट सीन नॉर्मल। ये एनोमली स्कैन नहीं है इसलिए इसमें सारे डिटेल्स नहीं दिए गए हैं। बाकी जस्ट बेसिक चीज़ ये लोग चेक किए हैं तो वो सारे प्रेजेंट है। फीटल बायोफिजिकल प्रोफाइल, फीटल मूवमेंट्स 2/2, फीटल ब्रीदिंग मूवमेंट्स 2/2, फीटल टोन्स 2/2, लिक्विड वॉल्यूम 2/2, मतलब कि पूरा जितना होना चाहिए उतना वो है। फिर उसके बाद फीटल डॉपलर मिडल सेरेब्रल आर्टरीज PI 1.47 मतलब ये उसका साइज शायद मेजरमेंट किए हैं। अम्बेलिकल आर्टरीज 0.84। फिर उसके बाद वही सिंगल लाइव यूट्राइन इंट्रा यूट्राइन सिंगल बेबी है, 33 वीक 1 days की है। फिर उसके बाद फीटल ग्रोथ, फीटल एक्ट 13 सेंटेल्स, फीटल ग्रोथ वेलोसिटी इज मेंटेन, नॉर्मल लिक्विड पानी का नॉर्मल है। तो बेसिकली ये जो थर्ड ट्राइमेस्टर है उसमें ये लोग यही सब चेक करते हैं कि बेबी अंदर जो है वो नॉर्मल है या नहीं, क्योंकि ग्रोथ ऑलरेडी उसका काफ़ी हो चुका होता है। तो हमारी दूसरी चीज़ें चेक करते हैं, वो वाटर लेवल हमारा चेक करते हैं कि जो फ्लूइड है वो सही अमाउंट में है या नहीं है। तो ये टेस्ट मैंने करवाया था 31 अगस्त को। और फिर मैं अपने गायनिक को मिलने के लिए गई थी। तो उन्होंने मुझे देखा, मेरे रिपोर्ट्स को देखा, उन्होंने बोला सब ठीक है, जस्ट आप जो मेडिसिन आप ले रहे हो कैल्शियम का और कैल्शियम के अलावा जो आप मल्टीविटामिन्स ले रहे हो और जो विटामिन D का कैप्सूल है उसे कंटिन्यू रखो, और फिर 2 वीक के बाद फिर से आना मेरे से मिलने के लिए। तो मतलब 2 वीक्स के बाद मेरा फॉलो अप था। तो 2 वीक्स के बाद जब मैं गई उनके पास तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया। एक्चुअली 2 वीक्स के बाद जब मैं गई थी तो उसके बीच में मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी, मुझे फीवर आ गया था, तो मैं उतना वेल नहीं थी, थोड़ा वीक हो गई थी। तो वो चीज़ मैंने डॉक्टर से शेयर किया था। तो उन्होंने मुझे बोला था कि अगर आप चाहो तो आप डोलो ले सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है बेबी को, क्योंकि ऑलरेडी आप 8 मंथ में हो। तो इस टाइम में बेबी ऑलरेडी फुल्ली डेवलप हो चुका है। अगर आप कुछ मेडिसिन लेते भी हो तो उसका इम्पैक्ट उतना नहीं होगा बेबी पे। तो उन्होंने मुझे 1-2 के लिए बोला था, इन केस अगर फीवर मेरा 100 से ज़्यादा होता है तो ही, अगर नहीं 100 से ज़्यादा होता है तो उन्होंने मुझे बोला था कि ट्राई करो कि इग्नोर कर सको, अगर दवाई को इग्नोर करती हो तो अगर 100 से ज़्यादा जाता है तो डोलो लो, ये उन्होंने सजेस्ट किया था। और एक और फिर उन्होंने मुझे थर्ड ट्राइमेस्टर का जो स्कैन है वो फिर से करवाने के लिए बोला था 27 सितंबर में, मतलब लास्ट मैंने अगस्त एंड में करवाया था और सितंबर एंड में मुझे उन्होंने फिर से सेम स्कैन के लिए बोला था।
तो एक्चुअली सितंबर एंड यानी कि अबाउट टू 9 मंथ मैं इंटर कर चुकी थी। 9 मंथ जब इंटर कर गई उस टाइम में एक स्कैन के लिए उन्होंने बोला था मुझे, और सेम मेडिसिन कंटिन्यू करने के लिए बोला था। और अगर फीवर रिपीट होता है तो फिर जनरल फिजिशियन जो भी है मीन्स अदर देन गायनिक, वो सारे मुझे फीवर्स वगैरह के बारे में नहीं बता पाती, तो इसलिए उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि आप दूसरे डॉक्टर को कंसल्ट करें अगर आपका फीवर फिर से आता है तो आप अगर मेरे प्रेगनेंसी जर्नी के वीडियोस अगर आप देखे होंगे तो उसमें मैंने दिखाया था कि मुझे फीवर आ गया था, तो मैं दूसरा हॉस्पिटल फिर एक्चुअली कंसल्ट कर रही थी, मुझे सलाइन चढ़ा था, फिर उसके बाद मैं नॉर्मल हो गई थी। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि सेम मेडिसिन कंटिन्यू करो और 2 वीक के बाद आओ तो विथ योर अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स एंड ऑल। तो फिर अल्ट्रासाउंड मैंने फिर से करवाया, 3rd ट्राइमेस्टर अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स, वो मैंने 27 सितंबर को करवाया था। तो उसमें भी बेसिकली सारा सब कुछ नॉर्मल ही आया था मेरा। 37 वीक 1 डेज की मेरी प्रेगनेंसी हो चुकी थी। ट्रांस एब्डोमिनल मेरा स्कैन हुआ था। बेबी की हार्ट रेट जो है 158 बीट पर मिनट थी। फिर बाकी सारा सब कुछ नॉर्मल था, जो किडनीज वगैरह है वो सब भी चेक किया गया था, वो सब भी सब कुछ नॉर्मल था। आर्टरीज वगैरह चेक किए गए, वो भी नॉर्मल था, तो कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं था। इवन मेरे सेकेंड टाइम में भी जब मैंने करवाया था तो भी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं था, सब कुछ नॉर्मल ही आया था। तो मैं अपना नॉर्मल की रिपोर्ट ले करके फिर अपनी गायनी के पास जैसा उन्होंने बोला था कि मुझे फिर से फॉलो अप करना, तो मैं गई। मैं सोची थी जाने का, पर अनफॉर्चुनेटली वो शायद लीव पर चली गई थी, इसलिए मुझे थोड़ा डिले हो गया था जाने में। तो इंस्टेड ऑफ 2 वीक मैं 7 अक्टूबर को उन्हें फिर से कंसल्ट की थी विद अपना स्कैन रिपोर्ट्स एंड ऑल। तो उन्होंने मुझे देखा और मुझे उन्होंने कुछ टेस्ट के बारे में बोला कि ये सारे टेस्ट आप करा लो, जैसे कि क्रिएटिनाइन सीरम वंस, एक्टिवेटेड पार्शियल थायरोम्बोप्लास्टिक टाइम पैनल वंस, प्रोथ्रोम्बिक टाइम पैनल वंस, कंप्लीट ब्लड काउंट पैनल वंस। और ये सारे करवाने के बाद उन्होंने मुझे बोला था कि जो मेडिसिन तुम खा रही हो वो कंटिन्यू रखो, और प्री एनेस्थीसिया चेक नेक्स्ट वीक मेरा होने वाला था विथ ब्लड रिपोर्ट। पर उससे पहले ही 10th को मुझे एक्चुअली मेरा, अगर आप लेबर पेन वाला वीडियो देखे होंगे तो उसमें मैंने बताया था कि 10th को मतलब मेरी वाटर ब्रेक कर गई थी और कैसे फिर मैं हॉस्पिटल गई थी, और 10th को मेरी बेबी डिलीवर हो गई थी। तो एक्चुअली में मैं प्री एनेस्थीसिया चेक कर नहीं हुआ था मेरा, और ये जो ब्लड सैंपल्स वगैरह थे ये मेरे हो गए थे, जो कि रिपोर्ट्स मैं डायरेक्टली डिलीवरी के टाइम उन्हें ही दे दी थी, डॉक्टर्स जो मेरे डिलीवरी रूम में जो नर्सेज और डॉक्टर्स अवेलेबल थे। तो ये मेरी 3rd ट्राइमेस्टर की रिपोर्ट स्कैन्स वगैरह थी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये हेल्पफुल लगे, आपके भी शायद ये सारे स्कैन्स हों। आप मिलाएं अपने स्कैन से कि आपके ये सारे स्कैन्स मिलते हैं या नहीं। ये सारे रीडिंग्स जो हैं, ये सारे डिटेल्स जो मुझे पता चली है वो आपके स्कैन्स में प्रेजेंट है या नहीं है, या कुछ ऐसे डिटेल्स जो मेरे स्कैन में प्रेजेंट नहीं है तो वो आप मुझे कमेंट करके बताएं। मैं नेक्स्ट में अगर जब भी ज़रूरत पड़ेगा मुझे नेक्स्ट बेबी प्लान जब मैं करूँगी तो उस टाइम में मुझे वो हेल्पफुल लगेगा कि वो पॉइंट्स मैं अगर इसमें मिस कर गई हूँ तो अपने नेक्स्ट बेबी जब भी प्लान करती हूँ तो उसमें वो ज़रूर पूछूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो। अगर हेल्पफुल लगी है तो मेरे चैनल शेयरिंग इज़ फन को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबा दें ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसके नोटिफिकेशंस मिल जाए। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।